अब ज़रा चलते हैं एक मरतबा फिर चीन की तरफ, और चीन में आपको पता है कौन, शिफा यूसुफजई चीन गई थी और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा वो हमें बताती भी रहती हैं और इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हैं, मालूमात भी देती रहती हैं, एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है हमें चीन को देखकर। लेकिन कुछ जेलसी भी होती है कि ये अकेले अकेले घूम रही हैं, जो कि बात मुनासिब नहीं है। लेकिन चलें, फ़िलहाल ये मुनासिब और गैर मुनासिब बात हम बाद के लिए रखते हैं। अभी ज़रा देखते हैं कि चीन के कौन से हिस्से की सैर करवा रही हैं हमें शिफा यूसुफजई। अब मैं आपको दिखाऊंगी चाइना का हैंगजू शहर, जो कि वो शहर है जहाँ पर एशियन गेम्स हुई थी। और यहाँ पर मैं ठहरी हुई हूँ, विंडम। सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस। लेट्स गो। Green Mountain is a gold mountain. सो हम एक चाइनीज़ मॉडर्न विलेज में मौजूद हैं और इसकी मैं आपको एक झलक दिखाऊंगी कि कैसे इन्होंने एक इंतहाई पसमानदा गांव को इन्होंने डेवलपमेंट दी है। और यहाँ पर ये सेल्फ सस्टेनिंग है शहर और गांव बेसिकली। अब तो ये भी शहर लग रहा है लेकिन ये लोग इसको गांव कह रहे हैं। हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हमसे बड़ी जुगाड़ू कौम और कोई नहीं है। इंडियंस के बारे में भी कहा जाता होगा आई एम श्योर, लेकिन हमसे बड़े जुगाड़ू कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी बीट किया है इस कौम ने, जिसको चाइनीज़ कहते हैं, चीनी कहते हैं। इनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन इनके पास ना हो। और हम बड़ी प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। हम कहेंगे ये नहीं हो सकता, अच्छा उसने पैसे नहीं दिए तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, उसने ये काम नहीं किया तो विच इज़ वाई आई कैन नॉट डू दिस। दीज पीपल डू नॉट से दीज थिंग्स, दे फाइंड सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। वन ऑफ देम इज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मी। ये आप देखें, यहाँ पर होती है बारिश और इस एरिया में प्रॉबली बारिश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, अक्सर रहते हैं। तो इन्होंने अपनी बाइक के ऊपर ये बाकायदा पूरा एक, जिसको कहते हैं ना कि रेन से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए इन्होंने सब कुछ लगाया हुआ है। ये देखें, और मैं चाहूँगी कि आप ये देखें अंदर। और ये स्क्रीन जो है ये बड़ी हार्ड है, ये प्रॉपर हार्ड है और ये वाली थोड़ी नरम है, लेकिन इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द रेन। और मैं चाहूँगी ज़रा आप आगे से देखें कि फ्रंट से हम कैसे लगते हैं। मॉडर्न विलेज में सैर करने के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ आवर राइड। और ये छोटी बसेज हैं, इन्होंने अपनी इस पर्पज़ के लिए ये बसेज बनाई हुई हैं। वो बड़े जो हमारे बसेज होती हैं, जो हमारी लाहौर ता पेशावर चलती है, उस साइज़ की बस में ये लोग हमें अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इजाज़त नहीं देते। तो दिस इज़ आवर राइड और आप आएँ, फॉलो मी। They try to sit over there. Hello. Welcome to Hangzhou. दिस इज़ नियर बाय विलेज टू हांगजू सिटी। और हांगजू सिटी जो है वो जिजियांग प्रोविंस में है। और इस प्रोविंस के जब लीडर हुआ करते थे प्रेसिडेंट शी, जब ये उस ओहदे पर थे, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी इन लोगों को, अपने लोगों को। ज़ाहिर है वो उस वक्त लीडर थे यहाँ के, तो अपने लोगों को इन्होंने कहा था कि ग्रीन माउंटेन इज़ अ गोल्ड माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ ग्रीन होंगे वो जो है गोल्ड का ज़रिया बनेंगे आपके लिए। गोल्ड से मुराद वो गोल्ड नहीं है सोना जो हम पहनते हैं, गोल्ड से मुराद है इकोनॉमी बूस्ट करेगा, आपको इनकम जनरेट आपके लिए करेगा। तो ग्रीन माउंटेन से सिर्फ मुराद ये भी नहीं है कि ग्रीन ही पहाड़ होंगे, उससे मुराद ये है कि उस ग्रीन माउंटेन से आपकी इनकम और तरीके से जनरेट होगी। गुड इन्वायरमेंट बेसिकली उनका मकसद था। ये सोलर पैनल है, दीज आर द फील्ड्स। ये इनकी लोकल मार्केट है, छोटा सा एक हट है जिसमें बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये बनाया हुआ है। लोकल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। बैम्बू आपको नज़र आ रहा है, बैम्बू शूट्स।
मौसम यहाँ पे बड़ा मतलब जिसको कहते हैं बारिश हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस विलेज के बारे में आपको बता दूँ। एक तो हर तरफ हमें सोलर पैनल्स नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ जितनी भी छोटी मोटी कोई स्टॉल्स हैं, कोई सोवेनियर शॉप्स हैं, वो सारी सोलर पैनल ऑपरेटेड हैं, यानी कि बिजली जो है वो शमसी तवानाई है। दूसरा, इस इलाके के हवाले से, इस विलेज के हवाले से मैं आपको पॉपुलेशन का बता दूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1050 तकरीबन लोगों की जो है आबादी यहाँ पर बसती है। इस एरिया में बहुत पसमानदगी थी, ज़ाहिर है ये गाँव बहुत गरीब था, जिसको कहते हैं पुअर हेल्थ कंडीशंस थी। और यहाँ पर 1980s में इन्होंने एक जो आइडिया सोचा वो ये सोचा कि सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई। लाइमस्टोन्स के पहाड़ हैं यहाँ पर, वो बहुत एक मेन इंग्रेडिएंट है जो कि सीमेंट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो ये आप पीछे जितने घर देख रहे हैं, ये सारी तरक्की जो है इनिशियली ये स्टार्ट हुई थी सीमेंट इंडस्ट्री से, जो कि यहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन उससे एक ड्रॉबैक उसका ये था कि पोल्यूशन जो थी वो इंतहा की थी। यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई। लोग जब लॉन्ड्री करते थे, अपने कपड़े धोते थे, वो बाहर लटका नहीं सकते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर गर्द और गर्द गुबार इस इलाके में रहा है। लेकिन उसके बाद अब आप देखें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो आप हैरान हो। This is a mini truck, two-door truck नाजरीन, two-door truck, छोटा सा मिनी ट्रक, रिक्शा कम ट्रक बेसिकली। लंच के लिए हम इधर आए हुए हैं और कोविड जाहिर है जब आया था तो हम सबको पता है हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो गई थी। लेकिन कोविड के बाद जो चीज़ें इन्होंने की हैं, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज विटनेस के हाउ दे हैव कंट्रोल्ड एंड फॉट दैट पैंडेमिक। और अब ये देखें, ये इन्होंने हर चीज़ को हाइजीन रखी हुई है इधर, फुल कंप्लीट इन्होंने सफाई सुथराई का ख्याल रखा है। और ये सारा आपका जो बेसिकली कटलरी है और सब कुछ इन्होंने रैप किया हुआ है। सो हमारी टेबल पे एक डिश आई एंड वी ऑल गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट इट। हमने इनसे पूछा कि ये किस चीज़ की डिश है। इन्होंने हमें बताया कि ये वॉर्म्स है, यानी कि कीड़े हैं। हम अब ये खाने लगे हैं वॉर्म, सिल्क वॉर्म। ये मैंने सिल्क वॉर्म उठाया, बेसिकली कीड़ा है ये। और चाइना अपनी सिल्क प्रोडक्शन के लिए दुनिया में जाना चाहता है। इसकी क्वालिटी और इसकी जो कीमत है दोनों ही बड़ी टॉप नॉच हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दुनिया का सिल्क। और ये सिल्क के कीड़े खाते हैं, हमारे भी सामने इन्होंने रखे, तो आई वॉज जस्ट टेम्पटेड कि मैं चख के देखूं कैसा है और आपको भी बताऊं कि कैसा है। तो आई जस्ट हैव इट एंड अल्लाह खैर करे। ओके, सो इट इज़ स्लाइटली सॉल्टी, जो प्रॉबली उसकी जो मैरिनेशन है उसकी वजह से। ऊपर से इट इज़ अ क्रिस्पी शेल और अंदर से बेसिकली कुछ ख़ास नहीं है। और बेसिकली क्रिस्पी शेल है, कुछ मिला जुला टेस्ट है मूंगफली की तरह भी, और कुछ अजीब सा टेस्ट है। लेकिन ये कि ज़िंदगी में एक दफ़ा मैंने कहने को जो है वो खा लिया है सिल्क का कीड़ा। हम अब आए हैं वेस्ट लेक। देयर आर अ लॉट ऑफ लेक्स इन चाइना, लेकिन वेस्ट लेक की खास बात ये है कि हांगजू शहर के वेस्ट में ये वाक़ है। और इसको वेस्ट लेक क्यों कहते हैं? वेस्ट लेक ये इसलिए नहीं कहते कि ये वेस्ट में वाक़ है। वेस्ट लेक इसको इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर पुराने वक्तों में बहुत सारे जितने भी वेस्टर्नर्स आया करते थे वो इस इलाके में आया करते थे और यहाँ पर वो अपने कारोबार वगैरह के लिए विज़िट किया करते थे, दौरे किया करते थे। तो इस लेक को इसलिए वेस्ट लेक कहते हैं, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी लॉट्स ऑफ वेस्टर्नर्स हियर। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ कि इसी लेक पर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि दुनिया का कितना बड़ा आदमी वेस्टर्नर्स को फ्री जिसको कहते हैं ना टूर गाइड सर्विसेज दिया करता था। वो कौन है? अली बाबा का ओनर जैकमा। जैकमा चाहता ये था पुराने वक्तों में कि उसकी इंग्लिश अच्छी हो। वो जाहिर है उसके बारे में, जैकमा के बारे में हैंगजू जो है वो यहाँ पर लोग बहुत इज़्ज़त और एहतराम से बात करते हैं। और जैकमा के बारे में ये हमें बताया गया यहाँ पर कि जैकमा यहाँ पर आया करता था और अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस किया करता था। और जब वो इंग्लिश को प्रैक्टिस किया करता था तो यहाँ पर उसको बहुत सारे वेस्टर्नर्स मिल जाते थे, तो वो उनको ऑफ़र करता था कि आई एम फ्री टू अ गाइड। तो वो लोग फिर उसकी सर्विसेज ले लिया करते थे।
सो मैं हैंगजू टी गार्डन्स में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं, पहाड़ी इलाका है सारा, और ये सारा जो है इसी तरह का ये एक एरिया है हैंगजू का। बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ हम वेस्ट लेक के बाद आए हैं। सो शाम पड़ रही है, रोशनी ढल रही है और बादल आप देख रहे हैं, मेरे ऊपर भी बारिश के कतरे वतरे गिर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने अपने ऊपर छतरी नहीं पकड़ी, अदरवाइज वो फ्रेम जो है हमारा डार्क हो जाता। सो यू कैन सी खूबसूरत फील्ड्स हैं ये, और हैंगजू इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़ जो कि अपनी चाय के लिए मशहूर है। कहते हैं इसको ग्रीन टी है, लेकिन इसी से फिर ब्लैक टी भी बनती है जो कि हम भी बड़ी कंज्यूम करते हैं, जाहिर है, लेकिन वी आर नॉट दी बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ चाइनीज़ टी। हमारे यहाँ एक ज़माने में सीलोन टी भी बहुत ज़्यादा आती थी। सीलोन टी बेसिकली श्रीलंका से जो चाय इंपोर्ट की जाती है उसको कहते हैं, श्रीलंकन टी का नाम होता है सीलोन टी। और इसी तरह केनिया से भी पाकिस्तान में बड़ी चाय आती है। इसके अलावा हमारे यहाँ खुद भी हम चाय जो है वो उगाते हैं, और पाकिस्तान का बिल तो आप जानते ही हैं कि अरबों अरबों का होता है जब हम चाय की बात करते हैं। चाय इज़ आर ड्रग, लेकिन इनकी भी जो चाय है ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ फूल भी निकले हुए हैं, और वो फूल जो हैं उसमें से निकलती है यहाँ पर चाय। ये देखें, आई जस्ट प्लक इट आउट फॉर यू। उप्स, हाँ ये देखें, ये है वो फूल। और इस वक्त प्लकिंग सीज़न नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पर चाय लगी हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब प्लकिंग सीज़न होता है तो लोग यहाँ पर आते हैं, इनके अपने जो वर्कर्स हैं चाय वाले, वो यहाँ से चाय प्लक करते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस अमेजिंग टी फील्ड। अच्छा, अगर मैं आपको नंबर्स की बात बताऊं तो चाइना कितनी चाय एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, ये मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ साल 2022 में चाइना ने 2.1 अरब US डॉलर्स की जो चाय है वो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक को बेची है, एक्सपोर्ट की है। और इसमें जो प्राइमरीली चाइना का जो कहते हैं कि इम्पोर्टर है चाय का, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और मोरक्को ने बड़ी चाय चीन से ख़रीदी है, और मोरक्को बहुत चाय चीन से ख़रीदता है। सीलोन टी बड़ी मशहूर है। अब मैंने यहाँ पर आकर जब ये फील्ड्स देखी हैं तो मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ टी के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि चाइनीज़ को भी खुद ही पता है कि कितनी बड़ी ये फील्ड्स हैं, कितनी बड़ी गार्डन, कितना बड़ा ये टी गार्डन्स हैं, लेकिन चाइनीज़ टी भी उतने ही बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस होती है। मैं हैरान हूँ कि क्यों हमें आज तक चाइनीज़ टी के बारे में इतना नहीं पता था। इतनी ज़्यादा टी प्लांटेशन हुई है कि मुझे फ़िज़ा में भी एक वो ख़ास किस्म का यहाँ पर एक खुशबू है जो मैं महसूस कर सकती हूँ। प्रॉबली इट्स बिकॉज ऑफ दिस टी।